स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। और वल्लभ भाई की तस्वीर हमें दिखाई दे रही थी, उनको नमन के साथ ही कार्यक्रम आपको भी प्रणाम। और हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने 565 रियासतों को मिलाकर के एक अखंड भारत सजाया हमारे लिए, और उस भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को और उसकी स्वाधीनता को और उसके स्वास्थ्य को, उसकी समृद्धि को बरकरार रखना हमारा धर्म है। आज हमारे साथ जिन्होंने कफ और अलग अलग प्रकार के रोगों से मुक्ति पाई है, एक बहुत खतरनाक रोग होता है लंग का फाइब्रोसिस और सार्कोडायसिस। क्या होता था तुमको? सार्कोडायसिस था मुझे बाबा, 2016 में डायग्नोस होता था कि मैं 2-3 सीढ़ियां चढ़ता था तो पूरी तरह हांफने लगता था। फेफड़े काम करने बंद कर दिए थे इसके। अब क्या हाल है? अब तो बाबा 1 किलोमीटर रोज दौड़ लगाता हूँ। चलो भाई, ये है लंग फाइब्रोसिस और सार्कोडायसिस से भी मुक्ति मिलती है। क्या नाम है? अल्पन कुमार सिन्हा बाबा, पटना बिहार से। कितनी उम्र है? मेरी 50 साल उम्र है। करते हो? मैं एक एनजीओ में काम करता हूँ। पढ़े लिखे के क्या हो? MBA किया हूँ बाबा। MBA किया है। भीतर का मैनेजमेंट मैंने ठीक कर दिया है। और ये तो थे, बैठो। और ये हमारे सरदार जी हैं। तो उम्र कितनी तुम्हारी? 75 साल। 75 साल जी। और ये आए थे तब अपने मुंडी खड़ी हो, वो मुंडी के हाथ ऊपर, कंधे ऊपर हाथ रख के तुरते थे। अब तो पूरे तुरते फिरते। हाँ जी, मैंने आंदे सारी शुरू हो गया से रिलीफ होना जी। पहले 25%, फिर 50%, दूजे दिन, तीजे दिन 75। अज मैं तकरीबन ठीक है। अज मेरे 2 दिन होर बाकी ने। अजय मैं मतलब तो पगड़ा कर रहे थे तो। हाँ जी, मैंने भंगड़ा करता ही जावांगा जी। तो ये क्या बात है। अब ये इधर जो है, ये हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज का लेप इनको लगाएंगे। भाई साहब को क्या नाम है? प्रवीण जी। क्या था तुमको? मेरे को खांसी रहती है जी बाबा जी, बहुत जो जबरदस्त खांसी, महीना ठीक नहीं होते जी। अब यहाँ वो तो राम है जी। ये खांसी लंबी चलती थी और इसको पतंजलि बाम लपेट रहे हैं। ये बाम का लेप लगा ले, या ये हल्दी, लहसुन, प्याज, अदरक, और ये इधर ये दिव्य धारा का स्टीम ले लें। आप ले लो बहन जी, इसमें डाल लो और स्टीम ले लो। और तुम्हारा क्या नाम है बिटिया? अमृता जोशी। कहाँ से हो? पूना से हूँ, महाराष्ट्र से। पूना से है ये, महाराष्ट्र से। तेरा क्या हाल है? पिछले बरस कोविड हो गया था और उसके पहले भी मुझे थोड़ा सा सांस फूलने की तकलीफ थी। तो अब बहुत अच्छा लग रहा है। यज्ञ चिकित्सा से भी बहुत। अब इसको नशे करो। अब देखो ये मुलैठी है। कुछ सोच रहे होंगे बाबा जी क्या पिलाते हैं। मुलैठी, हल्दी, थोड़ा सा काली मिर्च, और उसको डाल रहे हैं। और इसमें कपूर डाल के हल्का सा इसको जला देते हैं, इसका नशे देते हैं, और इससे अप्रतिम लाभ होता है। अच्छा और स्वामी इस जी, छोरी ने तो कमाल ही कर दिया। ये है गुजरात की छोरी। एक तो गुजरात के हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तेरा कितना वजन था बेटा? 75। 75। और अब कितना है? अब 51। ये कैसे कम किया? ये सुबह सुबह उठ जाती थी पहले आस्था, और फिर बाद में इंडिया टीवी। आज भी देखती हूँ आपको। और किसको देखती है? और बस काफी आपको ही कम देखती किया। हूँ। सुबह सुबह मेरी 75 से आपसे ही होती 51 है। बहुत कम हो गया। 24 और किलो। ये पहले ये कह रही थी मैं ऊपर से सुंदर कुदरत ने बनाई थी। हाँ। ये कॉस्मेटिक लगा के नहीं आई है। क्या रही थी तू? गुजरात। अहमदाबाद में रहती हूँ। और क्या रही थी? मिसेस इंडिया, मिसेस गुजरात एंड मिसेस अहमदाबाद। हाँ। लेकिन ऊपर से तो खूबसूरती नीचे से फैल गई थी। अभी आपकी कृपा से बस आपको देख देख के ही भी सुंदर होगी, नीचे से भी सुंदर हो गई, नहीं तो गोल मटोल हो गई थी। और ये इसलिए हम ये चीजें बताते हैं। अब ये नशे है, देखो, अणु तेल से, और इसमें बादाम रोगन से, ज्योतिषमती से इसको अणु तेल डालो नाक में। और ये लंग बस्ती, कितनी छींकें आती थी? मुझे 500-700 छींकें आती थी सर। मैं टीवी को देख करके तो नहीं बोल रहे? नहीं, मैं तो बहुत पुराना योगी हूँ, और ये 6 महीने पहले 600 छींकें आती थी। हाँ। खत्म कर डाली 2 दिन के अंदर यहाँ पर। लो, अब ये लंग बस्ती, ये जल नेति सूत्र नेति हो रही है उधर, और इसके द्वारा जिंदगियां बदल रही हैं। तो ये है योग की महिमा। स्वामी जी, जिंदगी भी बदलनी पड़ेगी और अपने आसपास के माहौल को भी बदलना पड़ेगा, वरना जिंदगी दूभर हो जाएगी। ये जो आफत है प्रदूषण की, ये हमारी खुद की पैदा की हुई है, और आशंका है कि ये जो हालात हैं ये भी और खराब हो सकते हैं, और अगले कुछ दिनों में दिल्ली NCR की जो हवा है वो और जहरीली हो जाएगी। ये शंख बजाने से भी आफत दूर होती है।
और ये सभी लोग आपकी तरह से ताड़ासन करो बेटा, आप भी करो। ये शंख किस तरह से बजा पाए, उसके लिए लंग्स में ताकत भी होना चाहिए स्वामी जी, और वो होगी कैसे वो आप आगे बताएंगे। लेकिन स्वामी जी योगाभ्यास के जरिए लंग में ताकत इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट किया जाए और खुद को कैसे इतना मजबूत किया जाए, पहले योगाभ्यास का पूरा पैकेज करवा दीजिए, फिर हम एक एक करके और विषय शामिल करेंगे। देखो ये जो ताड़ासन करते हैं ना हुसैन भाई, ये लंग को भी अच्छा करता है और पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। हमें इस देश को स्वस्थ तो बनाना ही है, समृद्ध तो बनाना ही है। एक अखंड भारत आज का लंग के साथ ये भी विषय रख लेते हैं। योग से हमें अखंड ज्ञान मिलता है, कभी भी खंडित ना होने वाला विवेक, अखंड श्रद्धा भक्ति, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, अखंड परमार्थ, अखंड पराक्रम, शौर्य, वीरता। और इससे योग से जब हम बल पाते हैं, न योगात परम बलम, तो फिर हम पुरुषार्थ करते हैं। जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो स्वस्थ तो बनेंगे ही, समृद्ध भी बनेंगे। हमारा स्वास्थ्य तो अच्छा होगा ही, हमारी हेल्थ तो इनहेंस होगी, हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। जब हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी, तो हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। मैं तो चाहता हूं योग करते करते लोग इतने मजबूत हो जाएं। एक तो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, एक ही सूर्य नमस्कार। इधर आओ बेटा, मेरे साथ साथ करो, फिर उधर जाना। तो पहला देखो ये 12 अभ्यास, 1 2। अब प्रिया जी के और पूजा जी के कंपटीशन में एक और बेटी आ गई है, सोनी भट्ट। अब इसको भी इंडिया टीवी भेज देता हूं, एंकरिंग आप सिखा देना इसको, योग मैंने सिखा दिया है। तो एक योगिनी और आपको भेज देंगे, ऐसे लंबे लंबे। ज्योत्सना जी तो महायोगिनी हो गई हैं, लंबे लंबे श्वास, ऐसे रोज 10 बार ऐसे अभ्यास करने की आदत डाल लें। रोज 10 बार सूर्य नमस्कार, रोज 10 बार कम से कम दंड, रोज 10 बार कम से कम बैठक। यहां से शुरुआत क्या करें, जो 5 मिनट ऐसे तेजी से सूर्य नमस्कार, 5 मिनट फिर दंड बैठक कर लेंगे, तो फिर उनके शरीर में कोई रोग का प्रवेश ही नहीं होगा। और जब हम ऐसे योग से सामर्थ्य अर्जित करते, एक तो योगिक जॉगिंग, ये भी 5 मिनट करना है, सूर्य नमस्कार भी 5 मिनट करना है, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगता। बस ऐसे ही लंबे लंबे श्वासों के साथ एक नियम सा बना ले, 2 मिनट लगते हैं ये सब करने में। और ऐसा करके पूरा शरीर हमारा, लंग, हार्ट, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज है एक तरह की, और हर व्यक्ति घर में ही कर सकता है, कहीं जिम जाने की जरूरत ही नहीं। ऐसे ऐसे ये, और थोड़ा सा मजबूती हो, स्टेमिना हो, और भी बढ़ जाएगा। गिरना मत बेटा, ऐसे कर तो रही है, तैयारी थोड़ी थोड़ी तो करके आई है। गुजराती छोरी है, लो ऐसे। तो रोज ऐसे एक नियम पूर्वक ये योगिक जॉगिंग और सूर्य नमस्कार ऐसे, और योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, ये तो रोज 5 से 10 मिनट करना ही है। एक नियम बना ले कि हमें ऐसे, ये ऐसे, फिर क्रॉस करके ऐसे करो, ऐसे ऐसे, और जब आगे पीछे झुकते हैं ना, इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस होता है, ये लंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है, पूरा फेफड़ा खुल जाता है इसमें, ऐसे। और फिर चलो इधर करो, ऐसे थोड़ा आगे हो जाओ, पीछे गिर जाओगे नहीं। ऐसे कितनी बार करना, 100 बार। जो 100 बार ऐसे करेंगे तो 100 साल तक स्वस्थ रहेंगे। 100 साल तक किसी को बीमार नहीं होना है, लाचार होकर के नहीं जीना है, कमजोर होकर के नहीं जीना है। फिर ऐसे बलम उपास योग करने से हमारे स्वामी जी शरीर का बल बढ़ता है। आज सुबह जब घर से निकला 10 बार ऐसे कर लो ये दफ्तर के लिए, तो बहुत सारे लोग रास्ते में मिले जो छठ के लिए जा रहे थे और सूरज को अर्घ देने के लिए, उगते हुए सूरज को। लेकिन आज बहुत से घरों में उजाला ही नहीं हुआ, बहुत अंधेरा है।
स्वामी जी, चूंकि हमारा काम दर्शकों तक खबर पहुंचाना है, इसलिए एक बड़ी खबर है वो दर्शकों को दे दें। मोरबी में जो कुछ हुआ स्वामी जी कल, उसमें बड़ी खबर ये आ रही है कि ब्रिज टूटने से 400 लोग नदी में गिरे थे और इस हादसे में अब तक 132 लोगों की जान जा चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ, आर्मी, नेवी और तमाम एजेंसीज रेस्क्यू के काम में लगी हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अपने आखिरी दौर में है। और इस वक्त गुजरात के जो गृह मंत्री हैं हर्ष सांघवी, वो मौके पर हैं और अधिकारियों से लगातार अपडेट ले रहे हैं। लेकिन बेवक्त ये जो आफत आई वहां पर मौजूद लोगों के ऊपर, इसने बहुत सारे घरों में स्वामी जी बहुत अंधेरा कर दिया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को भी हिम्मत दे। ये अचानक जब इस तरह से हादसे दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो कितने लोगों की आंखों में आंसू नहीं, जिंदगी भर के लिए एक दर्द रहता है, कभी भी न मिटने वाली एक ऐसी वेदना, पीड़ा होती है और उससे भी बाहर निकलने के लिए योग एक सहारा बनता है। तो ऐसी दुर्घटनाएं ना हो उसके लिए जो सजगताएं, सावधानियां बरतनी चाहिए वो तो हमें बरतनी ही है। लेकिन आपने जो कहा कि भाई किस तरह से सारा शासन, प्रशासन, सरकार लगी हुई है, ठीक है, उसमें जितने लोगों की भी जान बचा सकते हैं बचाने में लगे। 2 दिन पहले ही साउथ कोरिया में भी ऐसे ही पर्व के दौरान भगदड़ मची और उसमें ऐसा हो गया। पहली बात तो हमारे देश में ये दुर्घटनाएं इस रूप में तो होनी नहीं चाहिए कतई, कि हमारे पुल टूट क्यों जाते हैं। स्वामी जी, इसमें एक हैरान करने वाला पहलू ये है कि गुजराती गिर जाते हैं। जी स्वामी जी, इसमें एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि गुजराती नववर्ष 26 अक्टूबर को ही ये पुल 6-7 महीने बंद रहने के बाद खोला गया था, मरम्मत के लिए बंद किया गया था और उसके बाद खुला और खुलते ही इतना बड़ा हादसा हो गया कि करीब 150 लोगों की जाने जाने की आशंका है। तो हमें देखो, जो सरदार पटेल देश से देकर के गए, अब उसमें ये किसी भी प्रकार की, खास करके निर्माण के कार्यों में तो बेईमानी का काम होना ही नहीं चाहिए। तो खैर, ये तो हम डेली का योगाभ्यास बता रहे थे। अब इसमें चलो बैठो बेटा नीचे। और ये वेट कम करने वाले भी अभ्यास, जिनको वजन ज्यादा होता है ना, उनको सभी प्रॉब्लम होती है, उनका सांस भी फूलता है। एक तो अस्थमा होने से, कफ कोल्ड बढ़ने से, वेट बढ़ने से भी। जैसे इस हमारी सोनी भट्ट बेटी ने 25 किलो 24 किलो वेट कम किया है, ऐसे ही जिनको वेट कम करना है वो ऐसे 100-200 बार फिर ये अभ्यास ये तो करें ही करें, साथ में वेट कम होने से सांस भी कम फूलेगा। स्वामी जी, आज की स्क्रीन जो है वो उसके बारे में बड़ा मुश्किल है, मेरे पास आज लफ्ज कम पड़ रहे हैं। एक तरफ हम मोरबी की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है और उसके ठीक बराबर में वो तस्वीर है जिसका इंतजार हम कर रहे थे काफी वक्त से कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। आज स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंचकर प्रधानमंत्री उनको नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन इस हादसे ने आज की जो खुशी का मौका है उसकी रौनक को थोड़ा शायद कम कर दिया होगा। ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरता हुआ, पुष्प वर्षा करता हुआ प्रधानमंत्री पहुंचे हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर और सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्प अर्पित करके उन्हें नमन कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। तो देखो, ये जो आपने बात कही ना कि ऐसे खुशी के मौके, ये आज हमारी राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता, हमारी राष्ट्रीय स्वाधीनता का एक महापुरुष को प्रणाम करने का एक बहुत बड़ा पर्व था। उसमें इतना बड़ा हादसा होने से ये सच है कि वो खुशी, वो प्रसन्नता का इजहार जो हमें करना चाहिए था वो पूरी तरह से न कर पाएंगे। पूरे देश में हजारों लाखों लोग दौड़ रहे हैं। रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम पूज्य आचार्य जी और हमारे कुछ केंद्रीय मंत्री हरिद्वार में भी आए हुए हैं। हमें ऐसे ये सब जो गम आते हैं ना, उससे बाहर निकलने का एक तो यह है कि योग करें। योग करने से आदमी स्वास्थ्य से तो जुड़ता ही है, वो बेईमानी से, अपने जो कर्तव्य में जो चूकें होती है ना, उसका एक बड़ा कारण ये भी आदमी आत्म विमुख हो जाता है ना, तो वो फिर इस तरह की चीजें होने में फिर
जो चीजें देखते हैं हम, चाहे वो हिंसा है, जी स्वामी चाहे वो नशा है, चाहे वासना है, चाहे अलग अलग प्रकार के जो विकार हैं, नशा है, जो हादसे हैं, उनको हम टाल सकते हैं यदि हम योग करें और कर्मयोग करें, कर्तव्य निष्ठा। कुछ कह रहे थे जी ज्योत्सना जी, पूजा जी। स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि इन्हीं तस्वीरों के बीच दिल्ली से भी एक खबर सामने आई है। दिल्ली में ग्रैब का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। जरूरी प्रोजेक्ट्स छोड़ के सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कल एक हाई लेवल मीटिंग की थी जिसमें 586 टीमें निगरानी के लिए तैनात होंगी। लेकिन स्वामी जी, पॉल्यूशन से बचने के लिए पर्सनल लेवल पर किस तरह की तैयारी करने की जरूरत है ताकि हम बीमारियों की चपेट में ना आए? एक तो ज्योत्सना जी, योग से अपनी ज्योति जला करके रखें। सबको अपने घरों में दीप यज्ञ करना चाहिए। सप्ताह में एक बार ये नस्य जो यहाँ पर चल रहा है, सप्ताह में एक बार नस्य, सप्ताह में एक बार यदि ये लंग बस्ती भी हो जाए, सप्ताह में एक बार जल नीति या सूत्र नीति जो हमारे उधर बालक कर रहे हैं, ये खाली कोई प्रदर्शन नहीं है, ये हमारा जीवन दर्शन था। भोर में उठ करके जल नीति, सूत्र नीति, कुंजर करना, भोर में उठ करके नस्य करना। और मैं तो कहता हूँ अभी नवंबर महीने के पहले सप्ताह तो एक सप्ताह नस्य सप्ताह के रूप में मनाना चाहिए। सप्ताह में एक बार जो ये बिटिया कर रही है यहाँ पर, ये धूम नस्य, मुलेठी, हल्दी, गाय का घी के साथ धूम नस्य करना चाहिए। घरों में प्राणायाम करना चाहिए। अपने कोशिश करें कि अपने घरों में कम से कम गमलों के अंदर पहले लोग फूलों के पौधे लगाया करते थे, अब अश्वगंधा है, नीम है, हल्दी है, तुलसी है, बासा है, बनफसा है, ये भी घरों में अब लोग लगाने लग गए। आज हम यद्यपि या पुष्पों के बीच में हैं, कुछ लोगों के जीवन पुष्प मुरझा गए हैं, इसलिए ये खुशी भी हम पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो लोग अपने घरों में कम से कम जो है, जो अपने पर्दे हैं उनको एक बार सप्ताह में जरूर झाड़ लिया करें, नहीं तो उनमें भी जो धूल रहती है फिर उनको खोलते बंद करते समय हमारे लंग तक जाती है। मास्क पहन करके, और वो मास्क भी हल्की क्वालिटी का ना पहने। आजकल ये जो प्लास्टिक के जो सस्ते वाले जो मास्क आ रहे हैं 2-5 रुपए वाले, उससे क्या हो रहा है कि छोटे छोटे प्लास्टिक के कण अंदर जा रहे हैं और वो हमारे लंग के ऊपर एक हल्की लेयर तैयार कर रहे हैं। लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस, जिसके मैं शुरू में बात कर रहा था, इन चीज़ों से बचे। अपने घरों में जितना भी डस्ट कम से कम होगा, चाहे अपनी डाइनिंग टेबल हो, चाहे अपने बेडरूम हो, डाइनिंग रूम हो, और घरों में जो बहुत ज़्यादा लोग भारत की प्रकृति के अनुरूप यहाँ पर ये जो कालीन आदि बिछाते हैं ना, ये भारत की प्रकृति के अनुरूप ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ इतनी धूल है, इतना डस्ट है, और फिर उसमें अलग अलग प्रकार के जो वेदर है यहाँ पर, वो सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उसमें जमा हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखें अपने घर में। रोज जैसे ये काढ़ा हम पहले बताते थे, वापस से ये गिलोय का, अश्वगंधा का, तुलसी का काढ़ा ले, नहीं तो गिलोय घनवटी एडवांस लेना शुरू कर दें। और दूध में हल्दी, सलाजी, च्यवनप्राश का प्रयोग करें। हमने च्यवनप्राश, गुड़ वाला और सामान्य च्यवनप्रभा, ये सब चीज़ें बताई अपने घर में। और जिनको ज़्यादा ही कफ कोल्ड रहता है ना, तो खजूर रोज खाया करें, खजूर खाएं और ये चना खाएं। ये खजूर और चना ये उपयोग करवा करके साथ में बच्चों को स्वासारी प्रवाही, बाकी को स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड, ये हमने करोड़ों लोगों को ये दे करके स्वस्थ बनाया है। ऐसे अपने घरों में जिनकी कफ प्रकृति है वो सुबह उठ करके एक स्वासारी जरूर ले लिया करें। जिनको ज़्यादा पुराना कफ कोल्ड है, 10-20 साल पुराना, तो स्वासारी गोल्ड ले लिया करें, करक्यूमिन गोल्ड ले लिया करें। ये छोटी छोटी चीज़ें। और बच्चों को ये चिला तुलसी और ये गिलोय घनवटी, ये तो निरंतर यदि एक एक गोली खाते रहें तो हम लोग सभी प्रकार के इस पोल्यूशन के प्रहार से अपने आप को बचा सकते हैं। और कम से कम 2 से 5 मिनट भस्त्रिका, 5 से 10 मिनट कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, इसको तो अपनी दिनचर्या का हिस्सा हमारे साथ बनाना ही है। कुछ हुसैन भाई जी स्वामी जी, देखिए प्रदूषण बढ़ने पर लंग्स से जुड़ी हुई जो एलर्जी है वो बहुत कॉमन सी बात हो जाती है, बहुत आमतौर से लोगों में देखी जाती है। तो एलर्जी की वजह से लोगों की सांस फूलती है, दम फूलता है और फिर सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है। तो आज खासतौर पर चूंकि हम लंग्स की बात कर रहे हैं, पोल्यूशन से
अगर बचना है तो लंग्स को मजबूत करना ही होगा। तो आपने शुरुआत तो लंग्स को मजबूत करने से की है। एक बार फिर से जरा सा 5 योगाभ्यास खास तौर से लंग्स के लिए कौन कौन है, जरा जल्दी से बता दें। तो एक तो भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा उज्जाई, होल्ड करके आधा से 1 मिनट, फिर छोड़ना दाएं को बंद करके बाएं से, फिर दाएं से लेना। जो सूर्य भीति प्राणायाम हमने कल ही बताया था, ये बड़ा जबरदस्त होता है। फिर अनुलोम विलोम करना। आसन 5 प्राणायामों के बाद 5 आसन बताते हैं। देखो ये जो गोमुख आसन है ना, ये अप्रतिम है। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ इससे पूरा फेफड़ा खुल जाता है। 25% औसतन हम अपने फेफड़े का इस्तेमाल कर पाते हैं। हम अपने ब्रेन का, मनुष्य को परमेश्वर ने जो प्रतिभा दी है, शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य दिया, उसके भीतर जो देवत्व दिया है, उसका हम 1 से 5% उपयोग कर पाते हैं। फेफड़ों का 25% उपयोग कर पाते हैं। और ऐसे अपने अलग अलग शरीर की सामर्थ्य का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। तो फेफड़ों का पूरा उपयोग करने के लिए गोमुखासन जरूरी है दोनों तरफ से। इसके लिए उष्ट्रासन जरूरी है, स्कंध संचालन जरूरी है। तो एक तो ये गोमुखासन, दूसरा ऐसे स्कंध संचालन, फिर ऐसे, फिर एक ये ऐसे उष्ट्रासन या अर्ध उष्ट्रासन। ये बड़े जबरदस्त है। तो आप भी करो सोनी बेटी। तो ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त, ऐसे करें ये। और इतना भी ना कर पाए तो आधा ही कर लें, आधा ऐसे, ये और ये। और फिर जो कर सके तो वो मकरासन, भुजंगासन, ये तो अप्रतिम है। और कुछ लोग सोचते हैं कि ये पतंजलि केसर जो मैंने अपने सामने रखा हुआ है, इसमें तो माइक भी लगा रखा हमने जुगाड़ करके, तो अब केसर ना हो तो दूध में हल्दी डाल करके पी ले। अकेला दूध कफ करता है। हल्दी, अदरक, तुलसी का रस शहद के साथ पी लेते हैं, यह अप्रतिम काम करता है कफ कोल्ड में। और बच्चों को ज्यादा खांसी हो, कफ कोल्ड हो, तो सीतोपलादी, सूखी खांसी हो तो, कफवाड़ी हो तो त्रिकुटा, नहीं तो स्वासारी। स्वासारी पाउडर देते हमें 20 ग्राम, वो ले ले। अबरक भस्म 5 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती 5 ग्राम। तो किसी को 25-50 साल से भी कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, नजला निरंतर बना हुआ है, वो दूर हो जाता है। ये इतने जबरदस्त उपयोग हैं 1-1 ग्राम सुबह शाम शहद से लेने से। अब ये भी कोरोना के समय तो लोगों ने मकरासन, भुजंगासन बहुत किया था। अभी इसकी फिर से आवश्यकता है। और जहां से हमने शुरुआत की थी, ताड़ासन, वो भी बड़ा जबरदस्त है कफ कोल्ड के लिए। तो ये 5 आसन बता दिए मेरे भाई हुसैन भाई जी। जो ऐसा प्रयोग कर लेंगे उनका फिर फेफड़ा 100 साल तक काम आएगा। स्वामी जी, एक और परेशानी है, मौसम में नमी और हवा में कार्बन पार्टिकल्स जो पोल्यूशन की वजह से भी आ रहे हैं, और जो कार्बन फुटप्रिंट्स हम छोड़ रहे हैं उसकी वजह से भी आ रहे हैं। ये जब मिलते हैं तो काफ़ी घातक इंसान के लिए साबित होते हैं। और ऐसे में जिन्हें पहले से अस्थमा की परेशानी है उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो स्वामी जी, फेफड़े मजबूत रहें, और अगर कोई अस्थमा का पेशेंट भी है, वो किसी तरह के अटैक का शिकार ना हो, तो उसके लिए इंस्टेंट उपाय क्या है? योग के साथ साथ ये भी बताइए। और अस्थमा को कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके कौन कौन से तरीके हैं वो भी बताइए। तो देखो, इंस्टेंट इलाज, एक तो जैसे हमने बोला, ये जो दिव्य धारा है इसको कपड़े में डाल करके भी सूंघ सकते हैं। और इसी दिव्य धारा को जैसे स्टीम के लिए बहन के सामने रखा हुआ है, पानी के अंदर इसकी 5 बूंद डाल दी दिव्य धारा की, और इससे स्टीम ले लिया। एक खास बात और बताना चाहता हूं, ज्योतिषमती से, अणु तेल से, नस्य तो हमने बताया, ये भी इंस्टेंट बेनिफिट के लिए है। पतंजलि बाम को लपेट दिया और उसको सूंघ भी लिया, गले में भी उसके लपेट लगा दी, ये भी इंस्टेंट बेनिफिट के लिए है।
इसके साथ साथ इंस्टेंट बेनिफिट के लिए स्वासारी क्वाथ है, स्वासारी पे है, ये भी इंस्टेंट बेनिफिट दे देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और उपाय मैं बताना चाहता हूं। जैसे ही लंबा श्वास लेते हैं आराम से, ये जोर से तो नहीं कर पाएंगे जिनको कफ कोल्ड और फेफड़ा वीक है। और धूप में बैठ करके क्या करें, 100 ग्राम एलोवेरा, 10 ग्राम कच्ची हल्दी, या हल्दी भी रखी हुई हमने, और इसमें 10 ग्राम अमरूद के पत्ते, इन सबको क्रश कर लें और फिर इसको छान लें और गर्म कर लें। गुनगुने के अंदर थोड़ा सा बहेड़ा या थोड़ा त्रिकुटा और डाल देते हैं और फिर उसके गरारे करते हैं ना, तो जिनका एक शब्द नहीं निकल पा रहा था, गला रुंध गया था, वो भी 1 सेकंड में खुल जाता है। ये तो बहुत जबरदस्त गरारा है एलोवेरा का, जो किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं। लेकिन मैंने हमारे ये जो बच्चे यहाँ पर शूटिंग करते हैं, एक दिन एक प्रमोद आया, जो बच्चा एडिटिंग करता है, ये सब तक ये योग का सत्य पहुंचता है। बोली जी बाबा जी मेरे से तो बोला ही नहीं जा रहा, इतना भी बोला नहीं जा रहा। तो मैंने कहा एक सब रोज सुनता है एलोवेरा का गरारा कर ले, किया एक ही बार में ठीक। इतने जबरदस्त उपाय है ये इंस्टेंट बेनिफिट। और यहां से दबा ले गले के लिए, बड़ा जबरदस्त है ये पॉइंट दबाएं, अप्रतिम लाभ होता है। और गले में कंठामृत डाल करके चूस ले। जो कंठामृत हमने पूरे देश को उपलब्ध कराई ना, और दूध में थोड़ा सा हल्दी और शिलाजीत ले ले, फिर तो बात ही क्या है, एकदम गला खुल जाता है। तो ये कंठामृत, लवंगादि, खदिरादि, मुलेठी, काली मिर्च मिश्री मुंह में डाल के चूस लेते। बात छोटी छोटी है, लेकिन ये होम रेमेडी अप्रतिम लाभ करती है ज्योत्सना जी। अंदर की ज्योति जागृत हो जाती है इनसे। कंठामृत तो मैंने भी लिए, अक्सर एंकरिंग करते हुए गला फंस जाता है, तो कंठामृत तो बहुत अच्छे से गले को साफ करती है। सारे एंकर्स को अपनी टेबल पर रखनी चाहिए। स्वामी जी, जहरीली हवा का असर जो है वो शुगर लेवल पर भी पड़ रहा है, शुगर लेवल को इम्बैलेंस कर रही है ये जहरीली हवा। और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि प्रदूषण की वजह से अस्पताल में शुगर के जो मरीज पहुंचते हैं उनकी तादाद बढ़ी है। तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या है खास इस मौसम में, वो अपना ख्याल कैसे रखें? मात्र 2 ही आसन कर लें। एक तो मंडूकासन जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, उधर ज्योत्सना जी और पूजा जी कर रहे हैं। ये मंडूकासन बड़ा जबरदस्त होता है, और ये कपालभाति के साथ कर लें। और खाली पेट मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुग्रीट, और ये जो जूस बताते हैं ना 10-11 चीजों का, उसमें से 2, 3, 5 जिसको जो मिल जाए, खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, आंवला, एलोवेरा, सदाबहार, चिरायता, गुड़मार, विजयसार, मेथी। अब इनमें से जो भी 10-11 चीजें हमने बताई हैं, खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, आंवला, एलोवेरा, चिरायता, कुड़की, गुड़मार, विजयसार, मेथी, और यदि मिल जाए किसी को तो जामुन की गुठली भी, इनका रस पी लेते हैं। और मंडूक आसन ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन, मात्र 2 आसन कर ले, मात्र 2 औषधियां, मधुराशिनी, मधुग्रीट, और 2 चीजों का भी जूस पी ले जो 10 बताई हमने इसमें, तो भी पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा और डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। स्वामी जी, एक खास तस्वीर आ रही है में कर रहे हैं, स्टेचू ऑफ यूनिटी के सामने शपथ ली जा रही है परेड की, और ये प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद है। सबसे पहले उन्होंने पहुंच करके पुष्प अर्पित किए सरदार पटेल को, और अब ये शपथ दिला रहे हैं। हाँ, आज सरदार पटेल की जयंती है, जिसे हम राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाते हैं। और इस मौके पर प्रधानमंत्री केवड़िया पहुंचे हैं, स्टेचू ऑफ यूनिटी पर यह कार्यक्रम हो रहा है। शानदार परेड की सलामी भी लेंगे प्रधानमंत्री। ट्राई सर्विसेज का बैंड भी नजर आ रहा है। आप शपथ, हाँ,
शपथ हम योग की भी लें, आयुर्वेद की लें, स्वदेशी की लें, इससे देश समृद्ध बनेगा। जो सपना था सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का, तो योग की शपथ, आयुर्वेद की शपथ, स्वदेशी की शपथ, देश की सेवा की शपथ, सच्चाई ईमानदारी से भारत माता की सेवा करने की शपथ। इस समय भारतीय पुलिस बलों की गौरव गाथा हवाओं को सुनाते ये सभी ये खूबसूरत तस्वीरें केवड़िया से इस वक्त आ रही हैं, जहां प्रधानमंत्री मौजूद हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को पहले पुष्प अर्पित किया, उन्हें नमन किया, श्रद्धांजलि दी और अब ये सेना के तीनों अंग वहां पर मौजूद हैं, उनकी परेड की सलामी ले रहे हैं। साथ ही पुलिस की टुकड़ी भी वहां पर मौजूद है और उनका किस तरह का इतिहास रहा है उस गौरव गाथा का भी प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने होगा। तो आज का दिन बहुत खास है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का दिन और राष्ट्रीय एकता दिवस का मौका। प्रधानमंत्री केवड़िया में है और अब हम स्वामी जी सवालों को शामिल कर लेते हैं। बहुत उम्मीदों, बहुत आस के साथ हम तक सवाल पहुंचते हैं बड़ी तादाद में। और पहला सवाल 22 साल की अंकिता का हम शामिल कर रहे हैं। उनको डायबिटीज़ है और फैटी लीवर भी है। तो स्वामी जी, ये दो दिक्कतें हैं उनको, फैटी लीवर और डायबिटीज़, ये कैसे ठीक होगा? तो डायबिटीज के लिए तो हम पहले बता चुके हैं हुसैन भाई जी। अंकिता जी के फैटी लिवर के लिए और बता देते हैं। फैटी लिवर के लिए एक तो मंडूकासन और दूसरा ये योग मुद्रासन भी करें, पवन मुक्तासन करें जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कराया, खाली पेट लिवोग्रिड और लिवोग्रिड गोधन अर्क के साथ ले लें, तो इससे फैटी लीवर और हेपेटाइटिस दोनों ठीक हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। हम पूरी दुनिया को गोधन अर्क के साथ लिवोग्रिड दे दें तो फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3, 4, फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3, 4, लीवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस तीनों ठीक हो जाते हैं। और जिनको पुराने अपचन के रोग है वो भी दूर हो जाते हैं। गोधन अर्क, किसी को एसिडिटी हो तो उसमें मधु डाल के ले लेना, लिवोग्रिड खाली पेट लिवामृत खाने के बाद। और किसी को बहुत गैस बनती हो तो खाने के बाद पतंजलि मिंट एक्टिव प्लस भी हमने बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ें सारे देश को दी है। इन छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी बीमारियों से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। और लौकी कल्प कर ले थोड़े दिनों तक तो पेट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगला प्रश्न आप दे लो अंकिता का। तो डायबिटीज के बाद हमने फैटी लीवर और लिवर सिरोसिस हेपेटाइटिस का भी उपाय बता दिया है। स्वामी जी, अगला सवाल शिल्पा का है। अपने पति के लिए पूछ रही हैं वो ये सवाल। उनके पति की उम्र 52 साल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है और कम करने के लिए क्या किया जाए, उपाय जानना चाह रही। कोलेस्ट्रॉल के लिए ज्योत्सना जी जो दवाइयाँ खाई जाती हैं वो पूरे लिपिड प्रोफाइल को गड़बड़ कर देते हैं, ब्लड कैंसर की ओर हमें धकेल देती हैं। और खून से ही पूरा शरीर बनता है, उसी से रस से ही रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये जो पूरा ओज तेज जो अष्ट धातु का जो क्रम है वो रक्त से ही शुरू होता है। तो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां गड़बड़ करती हैं हमारे पूरे ब्लड प्रोफाइल को। तो क्या करें? लौकी घनबटी, लिपिडोम, अर्जुन की छाल, दालचीनी, गोधन अर्क, गर्म पानी मात्र, सुबह उठ करके लहसुन खा लेना या प्याज का रस पी लेना। इन सारी चीजों से कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है और ब्लड थिनर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती और कोलेस्ट्रॉल की कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं। जिनको रेडीमेड चाहिए तो अर्जुनारिष्ट ले लेना या लिपिडोम की तरह हार्ट पर भी असर आ गया कोलेस्ट्रॉल का तो हृदयामृत भी साथ में ले लेना, 2-2 गोली। ज्यादा ही बड़ा हुआ है तो 4-4 गोली थोड़ी दिनों तक ले लो, बाद में तो अर्जुन के छाल दालचीनी से कम चल जाएगा। इतने अच्छे उपाय जब हमारे पास है और कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाने से मैंने कहा पूरा ब्लड प्रोफाइल तो गड़बड़ होता है, उससे लीवर किडनी प्रोफाइल भी गड़बड़ हो जाता है, पूरा बॉडी प्रोफाइल ही गड़बड़ हो जाता है। तो हम ये प्राकृतिक उपचार, नैसर्गिक विकल्प लोगों को बताते हैं, उसको सभी लोग अपनाएंगे तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार के दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी अपने आप को बचा पाएंगे। अगला प्रश्न ले लीजिए आप। अगला सवाल स्वामी जी पूजा का है। वो अपनी 47 साल की माता जी के लिए सवाल पूछ रही हैं। उनको आर्थराइटिस है और वो कुछ भी खाती हैं तो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता, मतलब उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी कुछ गड़बड़ है। तो ये दोनों परेशानियों दूर करने के लिए उपाय बताएं।
तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए तो लिवोग्रिट बता ही दिया हमने। और पूजा की माँ के लिए देखो, अर्थराइटिस के लिए तो धूप में बैठी, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। धूप में बैठ करके योग करें, सन योगा। दूसरा, ऑर्थो ग्रिट खाने के बाद और न्यूट्रिला ऑर्थो केयर 1-1 चम्मच खा ले, पूरे हड्डियां और सब कुछ मजबूत हो जाएंगी। और पीडानिल गोल्ड खाली पेट। और एकदम आज ही एक बहन मिली मेरे से, बोली जी एलोवेरा और गिलोय आपने बताया था, मेरे को तो 20 साल से अर्थराइटिस था, ठीक हो गया। जैसे बलदेव जी कूद रहे थे, क्या एक तो सिंगी करवा देते, लीच करवा देते, थोड़ा लेप लपेट करा देते, पीड़ान का तेल, पीड़ानिल जो है ऑइंटमेंट, पीड़ानिल स्प्रे, ये छोटी छोटी चीजें जो इंस्टेंट बेनिफिट देती है अर्थराइटिस में। और लंबा बेनिफिट पाने के लिए पीड़ानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड थोड़े और न्यूट्रिला ऑर्थो केयर लंबे समय तक खा ले। और हल्दी, मेथी, सूंठ, सुरंजान, अश्वगंधा का उपयोग जो हम बार बार बताते हैं, ये थोड़ा कर ले। और एलोवेरा और गिलोय का ही जूस पी ले, किसी को पूरा मिल जाए तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, आहार श्रृंगार, निर्गुंडी, इनका भी साथ में सहजना का भी रस पी लें, तो फिर तो 100 साल तक दर्द शरीर में नहीं हो सकता। हुसैन जी, ज्योत्सना जी। जी स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए योगाभ्यास आपने करवा दिया लंग्स मजबूत करने के लिए, और बहुत सारी बातें भी आपने बताई जिससे लंग्स को सेहतमंद रखा जा सकता है। लेकिन इनके अलावा लंग्स को पावरफुल बनाने के लिए, लंग्स को मजबूत रखने के लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो घर के किचन में मौजूद हैं जिससे हम अपने लंग्स को हेल्दी रख सकते हैं? आप इसकी तैयारी करें। ये जो पहले हम काढ़ा बताते थे ना, वो खाली कोरोना के लिए नहीं है। ये जो तुलसी है, ये तुलसी, ये हल्दी, ये अदरक, ये छोटी छोटी चीजें जो हमारे घर आंगन में ही है। ये तुलसी, हल्दी, अदरक, ये हमने पहले जो बताई थी, इसको कूट करके और इसमें थोड़ा सा पीपल, पीपलामूल, चित्रक, सब्य सूट, इसको पंचकोल कहते हैं, पंचकोल का काढ़ा पी ले, स्वासारी का काढ़ा पी ले, अथवा जो है सौंठ, पीपल, काली मिर्च, ये हल्दी, अदरक के साथ, तुलसी के साथ डाल करके इसी का काढ़ा पी ले। ये बड़ा जबरदस्त है, ये कफ कोल्ड के लिए इसका काढ़ा जो पिएंगे। और अब तो लोगों ने घरों में ही ये सब चीजें लगा ली हैं। अब तो घरों में लोग पपीता भी लगाने लग गए हैं। तो ये सारी, ये पपीता भी, कच्चे पपीते की सब्जी और पका हुआ पपीता कफ की औषधि है। कफ हो जाता है तो हम सारी चीजें बंद करा के पपीते की सब्जी, पका हुआ पपीता खिलाते हैं, थोड़ा अनार खिलाते हैं और खजूर कल्प कराते हैं, खजूर और ये चना बस। और जिसके पास थोड़ा पैसे का जुगाड़ हो तो गुड़ वाला ये च्यवनप्राश, या शुगर हो तो ये च्यवनप्रभा खा ले। इतना जो कर लेंगे फिर उनको कफ कोल्ड कतई नहीं होगा। तो आज के पाक शास्त्र में इतना ही। अब उपचार के बाद समाचारों की आपके पास भरमार है, आप फटाफट 50 सुनाइए। कल 7:56 पर फिर मिलेंगे। अब किसी को सांसों का संकट नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।